कि अब यहां नहीं रहना। भोजराज के साथ विवाह करके जिस चित्तौड़ में मीराबाई पधारी, भक्ति का सागर लेकर के, आज मीराबाई उसी चित्तौड़ को त्याग करके अब जा रही हैं। ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई पूरे चित्तौड़ में 30 वर्ष तक रही। मीराबाई 20-25 वर्ष तक रही। एक एक कक्ष का दर्शन किया, कहां कहां ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की, उन सब का दर्शन किया। जाते समय राजा भोज का स्मरण किया, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो। ये बात कहते ही कक्ष के भीतर राजा भोज उनको दिखाई दिए। भोज को देखते ही भोज प्रसन्न मुद्रा में है और मानो जैसे मीराबाई को प्रणाम कर रहे हैं। मीराबाई चित्तौड़ से निकलने लगी। पूरा चित्तौड़ रो रहा है, सब मेवाड़ के लोग रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, मानो जैसे सूर्य अस्त हो रहा है सदा सर्वदा के लिए, ऐसी पीड़ा सबके हृदय में हो रही है। मीराबाई चित्तौड़ से निकल करके वापस मेड़ता पधारी और मेड़ता में आकर के अपनी पुनश्च श्याम कुंज में, जहां मीराबाई बाल्यकाल में सब ठाकुर जी की लीला करती थी, वहां आकर के मीराबाई ने पुनश्च उत्सव आदि मनाने प्रारंभ किए। परंतु बंधुओं, कुछ दिन में मीराबाई का अब मन विचलित हो गया और एक दिन मीराबाई बैठे बैठे श्याम कुंज में विचार करती हैं, चलो कहां? चला वाही देश, कहो तो जहां श्याम सुंदर विराजते हैं वहां। और मीराबाई के मन में आया कि अब चलो कहां? श्री वृंदावन धाम। वृंदावन की चेतना आते ही, वृंदावन की चित्त में स्थिति आते ही मीराबाई प्रसन्न हो गई और साधु ने कह दिया कि अब तक तो श्याम सुंदर तुमको स्मरण कर रहे थे, परंतु अब वृंदावन की स्मृति हो रही है तो निश्चित श्री जी तुमको याद कर रही है। मीराबाई चलो वृंदावन। मीराबाई, बंधुओं, वृंदावन मीराबाई जैसे जाती है ना, वो प्रसंग पढ़ के ना जाने कितनी बार नेत्रों में आंसू आए। चलते चलते मीराबाई रुक जाती हैं, वहीं पर ही गिर जाती हैं। इतना विरह, आनंद भी हो रहा है और विरह भी हो रहा है। कहीं पर नदी, पहाड़, हरियालियों को एक साथ देखती तो मीराबाई बोली, अरे वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। देखते ही नाचने लग जाती, कूदने लग जाती, आनंदित हो जाती। सखियों के हाथ पकड़ के, जो संत महापुरुष संग होते थे, वैष्णव जन होते थे, सबके साथ फिर सब समझाते, मीराबाई अभी वृंदावन दूर है। और जैसे ही बताते दूर है, सोई मूर्छित होकर गिर जाती, कितना दूर है अभी, मेरा असली देश तो वही है, मेरा सर्वस्व तो वृंदावन ही है। मैं अभाग्नी इतने वर्षों बाद वृंदावन जा रही हूं। ऐसे कभी चेतना, कभी अचेत होते होते मीराबाई वृंदावन पहुंची। वृंदावन आने के बाद में कितने दिन तक तो मीराबाई को चेतना ही नहीं आई। उसके बाद जैसे तैसे थोड़ा चैतन्य हुई, तब वृंदावन को प्रणाम किया। संग में आए हुए कुछ सेवक भी थे। मीराबाई ने खूब मना किया उनको कि भाई आप लोग अपने अपने घर में रहो, पर वे लोग बोले कि हमारा तो सर्वस्व आप ही हो, आपने हमारे भीतर भक्ति जगा दी, अब उसको हम नष्ट कैसे करें? अब आप ही हमारा सर्वस्व हो। आप गिरधर लाल को देखते हो, हम आपको देखते हैं, आप में ही हमको गिरधारी दिखते हैं। तो मीराबाई के साथ कुछ 2-3 सेविकाएं रहती हैं। वृंदावन भ्रमण करती हैं तो सबको तो वृंदावन की गली, मोहल्ले, मंदिर आदि दिखते हैं, लेकिन मीराबाई जब वृंदावन में घूमती है तो उनको हर स्थान पर, पहली बार वृंदावन गई हैं, लेकिन सखियों के हाथ पकड़ कर, ये ना ये भांडीर वन है, यहाँ पर ठाकुर जी ने ये लीला की थी, ये चीर घाट है, यहाँ गोपियों के चीर लेके ठाकुर जी चढ़ गए थे,
थोड़ी आगे जाकर के वहां दिखाती, बोले ये काली दय, यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया था। सखियां बोले भाई जी, भाई साहब आप तो पहली बार आई हो वृंदावन, आपको कैसे पता कहाँ क्या कैसी लीला हुई? बोले मुझे दिख रही है लीला। मीराबाई जहां दृष्टि डालती वहां वो लीला दर्शन होता था उनको। ऐसी स्थिति बंधुओं पर मीराबाई का एक नियम था। वृंदावन में जब वो आई तो वृंदावन में अधिकतर वैष्णवों के दर्शन और संतों के दर्शन में रुचि रखती थी। कितने संत कितने वैष्णव वृंदावन में हैं, सबकी खोजबीन करवाती और फिर एक एक करके सबके पास जाती और सबके पास जाकर के सत्संग लाभ लेती। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजते थे। मीराबाई को जब पता चला कि इतने श्रेष्ठ संत विराजते हैं तो मीराबाई दर्शन करने गई। जैसी दर्शन करने गई तो द्वार पर कुछ सेवकों ने मीराबाई को रोक दिया। मीराबाई बोली, मैं महाराज जी का दर्शन करना चाहती हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आ जाऊं भीतर। सेवक जन भीतर गए। भीतर जाके बोले, महाराज एक मेड़ता की राजकुमारी और मेवाड़ की महारानी भक्त बन गई है, उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध चल रहा है सब जगह, नाम है उसका मीरा, वो आई है, आपका दर्शन करना चाहती। जीव गोस्वामी पाद ने सहज भाव से कह दिया, उनसे निवेदन कर दो, हम स्त्रियों से नहीं मिलते, हम केवल पुरुषों से ही मिलते हैं, स्त्रियों का दर्शन हम नहीं करते। सेवकों ने बाहर आकर के कहा, क्षमा प्रार्थी हैं पर हमारे गुरुदेव का प्रण है कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते, आप कृपा कर प्रस्थान करें। मीराबाई ने जैसे ही सुना तो मीराबाई कुछ नहीं बोली, बोले अच्छा चलो अच्छा हुआ, एक संशय मेरा दूर हो गया यहाँ आकर, भले ही महाराज जी का दर्शन मुझको नहीं मिला लेकिन एक संशय मेरे अंदर का निकल गया। सेवकों ने पूछा, कैसा संशय? बोले क्योंकि मुझे हमेशा लगता था वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, बाकी सब तो स्त्रियां हैं, बाकी सब तो गोपियां हैं, पर आज मेरे हृदय का संशय दूर हो गया, नहीं वृंदावन में एक और पुरुष है, जीव गोस्वामी पाद। चलिए अच्छा हुआ पता चला कि वृंदावन में और भी कोई पुरुष है, क्योंकि मैंने तो यह भी सुना था कि यहां पर जब महादेव आए, देवादिदेव महादेव आए तो वो भी गोपी बन करके आए, इसलिए गोपेश्वर बन के बैठे। चलो पता तो चला कि श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी पुरुष है। अब ये सब बात मीराबाई बोल रही थी, भीतर बैठे जीव गोस्वामी सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना, भजन खूब करते थे, ठाकुर जी को खूब स्मरण करते थे, पर चित्त में एक अपूर्णता सी लगती थी। लेकिन आज देखा नहीं है, बाहर से केवल स्वर सुनाई दिया मीराबाई का। ये भाव सुनते ही मानो उनको ऐसा लगा मेरा भजन पूर्ण हो गया, मेरी समस्त सेवा आज लाभकारी हो गई। चित्त में एक अत्यंत प्रसन्नता सी अनुभूति होने लगी। जीव गोस्वामी पाद ने अपने वर्षों की जो नियम था स्त्रियों को ना देखने का, उसको तोड़ने का प्रण ले लिया और कहा ये आज मेरे नेत्र खुल गए। मैं वृंदावन में इतने वर्षों से रह रहा हूं, मैंने आज तक मन में विचार नहीं किया कि यहां तो सब गोपी हैं, यहां तो केवल कृष्ण ही पुरुष हैं। मैं उपेक्षा करता रहा, ना जानी कितनी स्त्रियों के आज तक दर्शन ही नहीं किए, परंतु आज इस बालिका ने मेरे चित्त के भाव को खोल दिया। आज अपने इस प्रण को तोड़ूंगा और सबसे पहले इस बालिका को ही देखूंगा। और जीव गोस्वामी बाहर आए और आकर के मीराबाई का दर्शन किया। स्वर सुनकर के जब हृदय में इतना आनंद हुआ तो सोचो, दर्शन करके तो जीव गोस्वामी पाद ने प्रणाम ही कर लिया मीराबाई को। प्रणाम जैसे किया, मीराबाई घबरा गई, बोले नहीं 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 भगवान, आप प्रणाम मत करो, आप मुझे पाप मत चढ़ाओ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। जीव गोस्वामी पाद अब कुछ कह नहीं पा रहे, होठ फड़फड़ा रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बंधुओं, सच्चा गुरु उसे जानो जिसके सामने जाकर के जिज्ञासा उसको देखते ही खत्म हो जाए। किसी को देखने के बाद भी जिज्ञासा प्रकट हो रही है तो समझो अभी उसके प्रति विश्वास आपका प्रकट नहीं हुआ, उसके वाणी के प्रति विश्वास नहीं आया।
कई बार होता है हम संतों से मिलने के लिए जाते हैं, मन में सोच के जाते हैं कि ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, लेकिन उनके सामने बैठते भूल जाएं कि हम क्या पूछने आए थे, तो समझना आपका विश्वास पक्का है। जीव गोस्वामी पाद ने कहा, कृपा होगी आप हमारी भजन कुटी में यदि अपने चरण पधरा दोगी। मीराबाई बोली, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं कोई श्रेष्ठा नहीं हूं, ये सब तो पता नहीं क्या ठाकुर जी हमारे ऐसी लीला करते हैं, इतना यश करवा देते हैं, लेकिन मुझे इन सब की कामना नहीं। भगवान मैं तो आपके दर्शन को पधारी, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूंगी, बालिका हूं, मुझे आगे चलने का अधिकार नहीं है। और जीव गोस्वामी इशारा करते हुए मीराबाई को अपनी कुटिया में लेके आए। कुटिया में बैठ करके वृंदावन की कुछ लीलाओं का थोड़ी देर स्मरण हुआ। तब मीराबाई से जीव गोस्वामी पाद ने निवेदन किया कि कुछ सुनाइए। तब उन्होंने एक पद गाया, मैंने परसों के कथा के प्रारंभ में वो पद गाया था, अब हरि नाम लो लागी, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। ये पद गा करके मीराबाई ने आनंदित किया सबको। वृंदावन में मीराबाई सुख से विराज रही हैं। एक दिन बंधुओं पी लो, एक घटना हुई मीराबाई के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई के साथ में जो 2-3 सहचरी रहती थी, उनमें एक का नाम था चंपा। मीराबाई रात्रि में सोई थी, अपने लाल जी की सेवा अर्चना करके। वृंदावन में कहां कहां गई, क्या क्या देखा, किन किन से मिला, ये स्मृति करते हुए मीराबाई सोती थी। रात्रि में जैसे नींद आई मीराबाई की, थोड़ी नेत्र लगे, इतने में ही एक जोर के उच्चाटन की आवाज कक्ष में हुई और हड़बड़ा करके मीराबाई उठी। उठ करके जैसे ही उन्होंने बगल में देखा तो जो 3 दासियां साथ में थी, उनमें चंपा नाम की एक दासी, उसने बिल्कुल राजकुमारियों जैसा अपना श्रृंगार किया हुआ है, कानों में सुंदर कुंडल धारण किए हैं, गले में हीरों की माला पहनी हुई है। मतलब जैसे एक विवाहिता नारी अपना श्रृंगार करती है, ऐसा श्रृंगार करके वो सामने खड़ी है। मीराबाई तो उसके रूप को देखने लगी और वो मीराबाई को देख के मंद मंद मुस्कुरा रही है, मानो जैसे चंद्रमा की तरह उसमें से किरण प्रकट हो रही है, ऐसा मीराबाई को अनुभव हुआ। मीराबाई बोली, चंपा ये क्या हुआ, तू इतनी सजधज के क्यों खड़ी है, ये तेरे पास इतना श्रृंगार आया कहां से? चंपा धीरे धीरे मीराबाई के पास आई और अधरों पर अपनी उंगली रख के मानो उनको शांत किया और उच्चारण करती है, माधवी चल मेरे साथ। ये मुझे माधवी क्यों कह रही है? चंपा तुझे क्या हुआ, तू मुझे माधवी क्यों बोल रही है? चंपा ने फिर उंगली रखी, बोले मतलब शांत रहो, चलो मेरे साथ। और मीराबाई का हाथ पकड़ करके चंपा आगे आगे चल रही है। सेवा कुंज में रहती थी मीराबाई, हमारा पुराना घर सेवा कुंज में ही है। जिस भवन में मीराबाई रहती थी उस कक्ष के जैसे ही बाहर मीराबाई आई चंपा के साथ, अर्धरात्रि का समय, तो वृंदावन जैसा वो देखती थी वैसा दिख नहीं रहा था और जैसा उनकी अनुभूति में आता था वैसा भी नहीं था, कुछ अलग ही था। जैसे वायु स्पर्श करती है वैसे मीराबाई के कान में मानो कृष्ण, माधव, गोपाल, मधुसूदन, हरि, ये सारे नाम स्पर्श कर रहे थे। अनंत गोपियां कृष्ण की चर्चा करती हुई यहां से वहां घूम रही थी, हाथ पकड़ करके चंपा आगे आगे चल रही थी। तभी एक नव कुंज के अंदर मीराबाई को अपने हाथ से लेकर के चंपा जैसे ही पहुंची, उस कुंज में 2 अत्यंत सुंदरी गोपियां वो चंपा के पास गईं और जाकर के बोली, अरे उसका कोई पूर्व नाम था, उस नाम से उच्चारण करके कहा, आ गई तू, बड़े दिन में आई है।
और ये, अरे ये तो माधवी है ना हमारी। बोले हाँ माधवी है। सब जाकर के माधवी को गले लगाने लगे। मीराबाई बोली ये कौन है, सब मुझे गले क्यों लगा रहे हैं, मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं। तभी एक सहचरी भीतर से आई, कोई और नहीं ललिता जी हैं, और आकर के मीराबाई के सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और संपूर्ण स्मृति उनको प्रकट होने लगी अपने पूर्व जन्म की। नेत्र खोले तो नेत्र लाल थे, अश्रुधार गिर रहे थे। ये सब द्वापर की सब गोपियां हैं। द्वापर में कैसी कैसी लीला, कौन कौन सखी के क्या नाम है, सब मीराबाई को स्मृति में आ गया और अपना पूर्व संबंध उनके हृदय में दृढ़ हो गया। तभी एक सखी आई और मीराबाई को लेकर के एक अद्भुत कुंज के भीतर गई। जैसे ही उस कुंज में प्रवेश किया, सामने तुलसी के सिंहासन पर नील वर्ण श्याम सुंदर और गौर वर्ण श्री जी विराज रहे हैं। दर्शन करते ही मीराबाई का रोम रोम कंपित होने लगा। आहा माधवी आई है, माधवी आई है, ये स्वर उच्चारित होने लगे सब जगह से, हमारी माधवी आई है। श्याम सुंदर सन्निकट गए, जाकर के माधवी के थोड़ी पर हाथ रखा, नेत्रों के अश्रु पोंछ दिए। बोले क्यों रोती है तू, देख तू जहां ते गई वहीं को लौट के आए गई, जही तेरो परिवार है, जही तेरो सर्वस्व है, तू काई को रोयो करे, मुंह से कहां दूर चले गए, कहां देख आज सब तो से मिलवे के काज यहाँ खड़े हैं, अब चल रोनो धोनो बंद कर। मैंने तू को बहुत कष्ट दियो, मैं जानू मेरी वजह से तू तेरे जीवन में कितने सारे कष्ट आए, लेकिन माधवी ये सब बहुत जरूरी है। तो को पता है अब तेरे भक्ति भाव से ना जाने कितने लोग या भवसागर में या प्रेम की नैया में बैठ कर के भवपार रह जाएंगे। तो को कोई कारण से भेजो गयो, अब तू चिंता मत करे, बस अब तेरे अब तू ज्यादा दिन नहीं रहेगी, अब तू हमारे संग ही रह करेगी। चरण पकड़ लिए, बोले ज्यादा दिन नहीं रहेगी मतलब क्या अभी भी मुझे रहना है। ठाकुर जी बोले माधवी कुछ दिन और तुझे अभी विराजना होगा, अभी कई लोगों का कल्याण तुझे करना है। माधवी बोली मैं थक गई हूं नाथ, ये रो रो करके गंगा यमुना बहा करके मेरी स्थिति आप देखिए ना, श्री जी की ओर देखें, हे करुणामयी श्री जी आप कृपा करो ना, ये तो बड़े हटीले हैं, बड़े ये इनके अंदर दया नहीं है, आप तो दयामयी है ना, आप कृपा करो, समझाओ ना इनको। मीराबाई चरणों में सर रख करके रुदन करने लगी। तो बंधुओं मीराबाई को अपने सिर के ऊपर कुछ अश्रु बिंदु जैसा अनुभव हुआ, थोड़ा जलाशय जैसा लगा, जल जैसा, जल की बूंद गिरी हो। मीराबाई ने उठकर के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर के नेत्रों से नीर गिर रहे हैं। जैसे ही देखा मेरे ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। मीराबाई बोली आप मत रोइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आप कहेंगे जितने दिन रहना है मैं रहूंगी, जितनी पीड़ा सहनी है सहूंगी, सब सहूंगी। आज के बाद कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझे मिलो, मुझे दिख जाओ, मुझे वापस बुला लो, नहीं नहीं नाथ मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपकी अगर राजी है कि मैं रहूं नीचे वहीं सब क्रिया करूं, पीड़ा सहती रहूं, मैं सहूंगी, पर आपके मुखमंडल पर ये इस प्रकार के भाव मैं नहीं देख सकती नाथ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर आप इस प्रकार मत हो। यही है बंधुओं प्रेम, तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम की अद्भुत धारा। श्री भरत जी महाराज गए राम जी को ले जाने के लिए वापस अयोध्या। चित्रकूट जब पहुंचे तो सब कुछ भरत जी के पक्ष में था। भरत जी ने जितने भाव कहे सब भाव से सब रीझ गए, सब राजी हो गए कि नहीं राम जी को वापस जाना चाहिए। भरत जी ने राम जी से कहा भगवान आप राजा की आज्ञा मान करके, पिता की आज्ञा मान करके वन में आए हैं,
तो जिन्होंने आज्ञा दी थी अब उनके तो प्राण निकल गए, उनके स्थान पर मैं बैठा हूं, तो एक प्रकार से अयोध्या का राजा मैं हूं, तो अब का राजा आपको आज्ञा कर रहा है वापस चलो। जब सारे पक्ष भरत जी के पक्ष में हो गए तो राम जी तैयार हो गए, ठीक है चलते हैं वापस। लेकिन जैसे ही राम जी उठ करके वापस अयोध्या की ओर बढ़ने लगे, राम जी को याद आई हनुमान जी की, सबरी की और मार्ग में मिलने वाले समस्त वैष्णवों की। ठाकुर जी बोले रावण को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है, जितनी देर में लक्ष्मण अपनी पलक झपकता है यदि मैं सोच भर लूं तो रावण के प्राण निकल जाएं। लक्ष्य तो हमारा वैष्णवों से मिलना, संतों पर कृपा करना, चित्रकूट के लोगों पर कृपा करना, ये उद्देश्य है। अब वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। और भरत जी की बात मान करके जैसे ही राम जी चलने लगे तो राम जी के चेहरे पर एक शुष्कता आ गई। वो शुष्कता जब भरत जी ने देखी तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले भगवान रुक जाइए, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे नाथ को यदि कष्ट हो रहा है तो मुझे वो प्रसन्नता नहीं चाहिए। मैं आपको अयोध्या ले जाऊं लेकिन उसमें आपको कष्ट हो तो मैं काय बात का सेवक हूं। आप विराजिए वन में, पर 14 वर्ष पूर्ण होने के एक अधिक दिन भी ज्यादा हुआ तो प्राण त्याग दूंगा। इसलिए हमारी मानस जी में भरत जी के प्रेम को वृंदावन की गोपियों के प्रेम के समान बताया गया, क्योंकि गोपियों का प्रेम, भरत जी का प्रेम तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रियतम प्रसन्न है उसमें हम प्रसन्न हैं। कोई जिद नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। मीराबाई का यही प्रेम है, नाथ में रहूंगी, आप आज्ञा कर दे मैं रहूंगी। इतने में श्री जी आ गए और श्री जी ने आकर के मीराबाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा अब तुम जब तक वृंदावन में रहोगी तब तक तुम जब चाहो तब स्मरण कर लेना, ललिता आकर के तुमको कुंज में ले आया करेगी, यहां आकर के दर्शन किया करना। मीराबाई इस प्रकार आ गई वापस, परंतु रात्रि के कुंज का दर्शन उनके चित्त में अभी भी चल रहा था। लेकिन एक घटना और घटी, चंपा वापस नहीं गई मीराबाई के साथ, वो ठाकुर जी के संग ही रह गई। मीराबाई बोले उस पर कृपा कर दी, मुझ पर नहीं। बोले तुम्हारा जाना जरूरी है, तुमको अभी रहना पड़ेगा, तुमसे भक्ति का प्रकाश होगा। मीराबाई आकर के 3 दिन तक अचेत अवस्था में पड़ी रही। तब एक संत पधारे और संत ने आकर के मीराबाई के सिर पर हाथ फेरा। संत को देख करके मीराबाई को मानो ऊर्जा जैसी आ गई हो। मीराबाई की अब ऊर्जा, मीराबाई का जिस प्रकार हम अन्न पाते हैं तब ऊर्जा आती है, मीराबाई की अब ऊर्जा सत्संग और संत सेवा ही है। संत आए, संत ने आकर के मीराबाई से कहा दुखी मत हो, आपसे ना जाने कितने लोगों की लौ जुड़ी है, मीरा कुछ सेवा करो ना ठाकुर जी की। अपने गिरधर गोपाल को देखते हुए मीराबाई ने हाथ में एक तारा लिया और एक तारा हाथ में लेकर के मीराबाई गाने लगे। चाकर रहे सू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, 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 गिरधारी मने चाकर राखो जी, गिरधारी
चाकरी सुमिरन पासु खर्ची हो हाँ भाव भगति जागीरी पासु भाव भगति तीनों चाकर गिरधारी माने चाकर राखो गिरधारी माने चाकर राखो आधी रात प्रभु दर्शन दीना आधी रात प्रभु दर्शन दीना जमुना जी रे तीरा यमुना जी रे तीरा हो मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर मीरा रे प्रभु नटवर नागर मीरा रे प्रभु नटवर नागर हिवड़ो घणो धीरा हिवड़ो घणो ओ हिवड़ो घणो धीरा श्याम मने चाकर राखो श्याम मने चाकर राखो श्याम मने चाकर राखो जो बंधुओं हमारे वृंदावन के उपासक विचित्र होते हैं। संसार में ऐसे उपासक नहीं मिलेंगे आपको जैसे वृंदावन के उपासक। वृंदावन को कोई नगर मत समझना, वृंदावन कोई सामान्य कोई स्थान नहीं है। हम लोग गाते हैं रोज श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, किशोरी जी का हृदय है वृंदावन। और किशोरी जी का हृदय तो सोचो श्याम सुंदर को कितना प्रिय होगा। वृंदावन सामान्य नहीं। हमारे वृंदावन में अनंत वैष्णव जन रहते हैं और उनकी चाकरी, उनकी वैष्णवता, उनकी वृंदावन वास की स्थिति देख करके लगता है इसे कहते हैं वैष्णवता। मीराबाई वृंदावन में रहती हैं, संतों के पास जाती हैं, दर्शन करती हैं और रात्रि में लीला का दर्शन करती हैं। लीलाओं में प्रवेश करके वहां का अनुभव करती हैं श्याम सुंदर का। ऐसा मीराबाई का भाव। एक दिन मीराबाई रात्रि को जब कुंज में माधवी के रूप में पहुंची, तब ठाकुर जी ने मीराबाई को आज्ञा की कि माधवी अब आप इस कुंज में मत आया करो। कितना विरह दे रहे हैं ठाकुर जी। मीराबाई रोने लगी, नाथ अब क्या अपराध बन गया? बोले अपराध नहीं बना है आपसे। आप ज्यों ज्यों इस कुंज में आती हैं त्यों त्यों आप पृथ्वी पे रहने के सारे जो लक्षण होने चाहिए वो नष्ट होते जा रहे हैं आपके। संसार में रहने के जो मानव के अंदर गुण अवगुण होने चाहिए, इस कुंज में नित्य आने से, श्री जी का दर्शन करने से, सखियों के साथ लीला विहार देखने करने से आपका वो मीरा का जो एक तन का देह का रूप होना चाहिए पृथ्वी पर रहने का, वो सब नष्ट होता जा रहा है।
अब आप इस कुंज का केवल स्मरण करो। अब आपके कुछ शेष जीवन के कुछ विशिष्ट क्षण बाकी हैं, उनको अब आप भगवत भक्तों को सुधारने में लगाओ। मैं जल्दी शीघ्र ही आप पर कृपा पुनः करूंगा। मीराबाई श्री जी के पास गई और श्री जी की चरण रज को अपने वस्त्र के किसी भाग में बांध करके मीराबाई वापस आ गई। अब जब जब भी विरह होता है, श्री जी की चरण रज मुख से लगाती है, माथे से लगाती है, हृदय से लगाती है और अपने आप को शांत करती हैं। हमारे वृंदावन प्रणाली में कहते हैं, श्याम सुंदर का विरह जिसको होता हो वो श्री जी का नाम लेना प्रारंभ कर दो, क्योंकि श्री जी श्याम सुंदर के प्रेम के होने वाले विरह को शांत करती हैं। श्री जी का स्वभाव। मीराबाई आ गई। एक दिन मीराबाई गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड आदि दर्शन कर रही थीं। तभी वहां चंपा सखी का दर्शन हुआ। मीराबाई बोली, तुम तो अंतर्ध्यान हो गई, अब मिली हो। ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लगी मीराबाई को जो सामान्य नहीं थी। तब चंपा ने कहा कि ठाकुर जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है मीराबाई। मीराबाई बोली, अब क्या आज्ञा है? बोले, आज्ञा यह है कि अब आप वृंदावन से द्वारिका प्रस्थान कर जाओ। मीराबाई रोने लगी, बोले, मैं प्राण त्याग दूंगी अभी राधा कुंड में कूद करके। मुझे कुंज में आने से मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया, अब कह रहे वृंदावन छोड़ के चली जाओ। क्यों? द्वारिका क्यों जाऊं? कम से कम वृंदावन में रहूंगी, उससे मेरी चेतना तो बनी रहेगी ना। तब चंपा ने कहा, बोले, पूरी बात तो सुनो माधवी। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले भैया वृंदावन में भक्त रहते हैं और द्वारिका में मेरी पत्नियां रहती हैं, तो मीरा का स्थान तो वहां है जहां पत्नियां रहनी चाहिए। इसलिए मीरा को कहो कि अब अपने ससुराल जाए। अपने वास्तविक से ससुराल तो आज तक गई नहीं वो। उसका ब्याह हुआ हमसे, कम से कम अपने वास्तविक ससुराल में एक बार तो चरण घुमा के आवे, एक बार तो देख के आवे कैसा उसका ससुराल। ये भाव सुनते ही मीराबाई नाचने लगी। बोले, अच्छा ये भाव है तो मैं जरूर जाऊंगी। मीराबाई प्रसन्न हो गई। प्रसन्न भी होती हैं, लेकिन कभी कभी वृंदावन का विरह भी व्याप्त हो जाता है। एक दिन मीराबाई ने अब विचार किया, कुछ दिनों में मैं द्वारिका प्रस्थान करूंगी। एक दिन बंधुओं, मीराबाई की ख्याति तो बहुत बढ़ी गई थी, लोग बाग दर्शन करने आते थे। एक बार दो महापुरुष उनका दर्शन करने आए, सामान्य से दिख रहे थे। मीराबाई के सन्मुख आए, आकर के बैठे, बोले, हमने बहुत सुना है आपका स्वर बहुत मधुर है, आप ठाकुर जी की बड़ी मधुर सेवा करती हैं, राणा जी ने आपको विष का प्याला दिया, आदि आदि ये सब कीर्तिमान बाप गाने लगे। तो मीराबाई बोली, मेरे पास आके मेरी कीर्ति मत गाइए, मेरे लाल जी की कीर्ति गाओ, वो मुझे प्रिय लगती है। उन दोनों को मीराबाई ने जब देखा, तो एक व्यक्ति को जब देखा तो उसके रूप माधुर्य और शब्द से मीराबाई अनुभव कर पा रही थी कि ये कोई गवैया है। और मीराबाई ने जब उसके अंगों की ओर टटोला, देखा कि उसके हाथ में कोई वाद्य बजाने वाला एक यंत्र उसके हाथ में लगा हुआ है। जैसे आप कभी देखेंगे जो सितार वादन करते हैं, उनके हाथ में एक सितार बजाने वाला एक साधन होता है, वो उसको जब सितार नहीं बजाते तो अंगूठी बना के पहन लेते हैं। तो वैसा ही एक यंत्र उन्होंने देखा। मीराबाई उससे अनुभव तो कर चुकी थी कि ये कोई गवैया आया है और ये निश्चित ही मेरा स्वर सुनने के लिए आया है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। देश मीराबाई बैठी थी। उसने निवेदन किया कि आप कुछ फरमाइए ना, ठाकुर जी के सामने कुछ सुनाइए।
मीराबाई का बंधुओं चरित्र पूरा पदों से ही भरा हुआ है। इतने पद हैं कि ना चाहते हुए भी, मैं तो बहुत कम गाता हूं, लेकिन मीराबाई के तो हर भाव में एक पद विद्यमान है। मीराबाई से जब कहा कि आप कुछ सुनाइए, मीराबाई ने बहुत सुंदर एक पद गाया। बंधुओं, ये जो दो युवक आए थे, ये कौन थे पता है? एक तो था बादशाह अकबर और दूसरा था तानसेन। ये दोनों छद्म वेश धारण करके आए थे मीराबाई को सुनने के लिए। बादशाह अकबर आगरा में कोई नया किला बनवा रहा था, तभी किसी ने आकर के कहा, बोले आप वृंदावन जाओ, वहां पे मीराबाई आई हुई हैं। और बादशाह का एक नियम था कि ये जो था ना अकबर, इसका बंधुओं, इसके कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इस पर वैष्णवों की बड़ी कृपा है। इसने कितने संतों के दर्शन किए। एक बार तानसेन कुछ गा रहा था तो अकबर बोला, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई गाने वाला होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो तानसेन ने एक नदी थी, पोखरा था, जो भी था, उसमें उंगली डुबोई और बाहर निकाल करके एक बिंदु जैसी टपकी नीचे, तो बोले, महाराज मेरा गाना तो इस बिंदु के समान है, मेरे गुरुदेव का गायन तो इस सरोवर के समान है। अकबर बोला, देखो ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे गाना नहीं आता लेकिन सुनना बहुत अच्छा आता है, और मैं ये कह सकता हूं कि तुमसे अच्छा गायक दुनिया में कोई नहीं है। ये तो तुम अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो जबरदस्ती। तानसेन बोला, नहीं महाराज, आप मेरे गुरु को सुनेंगे तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले, वृंदावन बिहारी लाल को जिन्होंने प्रकट किया, अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मेरे गुरु हैं। अच्छा, चलो हमको उनका गाना सुनना है। तानसेन बोला, कृपा करो महाराज, वो गाना नहीं गाते हैं, वो ठाकुर जी के कीर्तन गाते हैं। तो बोले, तो हम सुनना चाहते हैं। बोले, महाराज वो आपको सुनाने के लिए कभी नहीं गाएंगे, वो तो ठाकुर जी को ही सुनाते हैं। अकबर पीछे पड़ गया, कैसे भी करके मुझे सुनाओ। तानसेन बोला, एक उपाय है। बोले, क्या? आपको बादशाह का रूप त्यागना पड़ेगा, एक सामान्य रूप धारण करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, और महाराज बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आप मेरे दास बन के चलो। लेकिन अकबर को संगीत का इतना शौक था कि वो तानसेन का दास बनने को तैयार हो गया। तानसेन का दास बन करके, और जैसे संगीतज्ञों के वाद्यों को उठाने वाला कोई चलता है संग में, ऐसे अकबर पीछे तानपुरा लेकर के चल रहा था तानसेन के साथ। तानसेन बोला, भगवान एक कृपा और करना। बोले, क्या? आपकी एक बुरी आदत है। बोले, क्या? जब भी कोई गाता है आप वाह 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 कर देते हो। हमारे गुरुजी का स्वर सुन के वाह वाह मत कर देना, नहीं तो भगा दिए जाओगे, पीट दिए जाओगे। तानसेन बोला, नहीं करूंगा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज विराज रहे थे कुंज में। तानसेन गया, प्रणाम किया। तानसेन के साथ में अकबर भी आया। अब तो तानसेन अंदर ऐसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे सेवक है, जल्दी प्रणाम कर, गुरुदेव हैं। अकबर के, जी जी हुजूर प्रणाम। स्वामी जी बोले, कहो तानसेन, बड़े दिन में आए हो? बोले, हाँ। चलो कुछ सुनाओ। तानसेन गाने लगा। तानसेन ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उसके गायन के अधीन रहते थे। वो चाहता तो दीप जला देता था, चाहता तो वर्षा कर देता था, चाहता तो आंधी तूफान आ जाते, चाहते तो सब सामान्य हो जाता। उसके गायन में इतनी शक्ति थी। स्वामी जी के सामने कुछ गाने लगा। गाते गाते तानसेन ने जबरदस्ती गलत गाया। जैसी गलत गाया तो स्वामी जी बोले, गलत क्यों गाते हो? बोले, भगवान गलती हो गई, आप सुधार दीजिए ना, क्योंकि ये मर्यादा है कि आप वृंदावन के रसिकों को कह नहीं सकते, आज्ञा नहीं कर सकते कि गाइए, वे जब चाहें तब गाएंगे। तो तानसेन ने ये युक्ति अपनाई कि मैं गलत गाऊं और सुधारने के लिए कहूंगा तो ये गाएंगे, अकबर सुन लेगा। स्वामी जी पहचान गए, अच्छा तो ये चाहते हो कि हम गाएं? बोले, जी भगवान। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी का स्मरण करते ही जैसे ही एक स्वर लगाया, स्वर अलाप करते ही वृंदावन की रज के कण हिलने लगे। आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए
मानो जैसे वृक्ष भी कोई चैतन्य बनकर के श्रवण कर रहे हों। वन के भीतर से हिरण, वन के भीतर से हिंसक जीव सब निकल करके आ गए स्वामी जी की ओर, मानो कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हों। सबके नेत्र सजल हो गए। ऐसा स्वर स्वामी जी ने प्रकट किया। अकबर के नेत्र बंद हो गए, देहाभिमान शून्य हो गया। उसको तो पता ही नहीं कि मैं सेवक बन के आया हूं, नाटक कर रहा हूं। जैसे ही स्वर सुना, स्वर सुनते ही बोला वाह 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 वाह। स्वामी जी का गायन वहीं रुक गया। बोले कौन है ये, कौन है, और इसने वाहवाही कैसे की? तानसेन बोला बाहर चल, तुझे तो बाहर चल के बताऊंगा। गुरुदेव क्षमा कर दो, गलती हो गई, अपराध क्षमा करो, बालक का सेवक है मेरा। तानसेन स्वामी जी बोले तानसेन छुपाओ नहीं, बताओ ये कौन है। इसके वाह वाह के स्वर में पता चलता है कि ये कोई मुगल है। तब रूप में प्रकट हुआ महाराज, शहंशाह हिंदुस्तान बादशाह अकबर आए हैं। कान पकड़ लिए, क्षमा कर दो भगवान, आपका स्वर सुनना था। ये बोले बादशाह रूप में जाओगे तो सुनाएंगे नहीं, इसलिए मैं सेवक बन के आया। स्वामी जी बोले अच्छा हुआ कि तुम सेवक बन के आए, कोई और रूप में आते तो तुमको दंड मिलता। चलो जाओ, कोई बात नहीं। बादशाह बोला अब आपको पता ही चल गया कि मैं बादशाह हिंदुस्तान हूं। भगवान आपका मैंने स्वर सुना है, कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, बताइए क्या दे दूं। स्वामी जी बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चले जाओ, यही हमारी दक्षिणा है। बादशाह बोला ऐसे तो नहीं जाऊंगा, आप भारत के सम्राट के सामने खड़े हैं महाराज, बताइए क्या चाहिए। स्वामी जी बोले यमुना जी का केसी घाट है, उसकी एक सिड्डी टूट गई है, बनवा दो, जाओ। अकबर की आधी संपत्ति लग गई लेकिन वो सिड्डी नहीं बन पाई। अकबर दौड़ा दौड़ा आया, बोले भगवान मेरे बस का नहीं है। तो बोले मैंने मना किया था ना कि कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, तुमको जबरदस्ती लगा। तो ये कथा मैंने क्यों सुनाई, अकबर भले ही मुगल था लेकिन अकबर को आप देखेंगे उस पर संतों की बड़ी कृपा, संतों का खूब दर्शन किया। आज अकबर को जब पता चला कि भक्तिमती मीराबाई आई हैं तो अकबर रूप बदल करके तानसेन के साथ उनका स्वर सुनने आया। दोनों रूप बदल करके बैठे, लेकिन मीराबाई को अनुभव हो गया था कि ये कोई छद्म वेश में आए हैं, इनके हाव भाव स्वर से पता चल रहा है कि ये कौन है। आहा, मीराबाई ने एक तारा लेकर के स्वर छेड़ दिया। गोकुल रो ब्रजवासी मारो, गोकुल रो ब्रजवासी, गोकुल रो ब्रजवासी मारो, गोकुल रो ब्रजवासी मारो। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा हो मिट जासी, होवा हो मिट जासी, मारो गोकुल रो कह रही हैं, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी। जग में कहते हैं ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे, ये सब मिथ्या हैं, हमारे तो केवल ब्रजवासी हैं। वो भी कहाँ के, गोकुल के वृंदावन के ब्रजवासी हमारे हैं, बस वही हमारे, और कोई हमारा नहीं है। आह, गोकुल रो ब्रजवासी मारो, गोकुल रो ब्रजवासी, ओ
ब्रजवासियों में क्या गुण है? तब मीराबाई कहती हैं हमारा प्रियतम उनके हृदय में बसता है, ब्रजवासियों के हृदय में, इसलिए ब्रजवासी हमारे हैं। मारो प्रियतम हृदय बसत है, मारो प्रियतम हृदय बसत है, दरस लाहा सुख राशि, ओ दरस लाहा सुख राशि। हाँ मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, चरण कहा था दासी, ओ चरण कहा था दासी, दासी गोकुल राम ब्रजवासी, मारो गोकुल राम ब्रजवासी, हे मारो गोकुल राम ब्रजवासी, मीराबाई का स्वर सुनकर के महाराज यहाँ तानसेन भी मंत्रमुग्ध हो गए और पीछे बैठा हुआ अकबर भी मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर ने अपने जेब से एक सुंदर आभूषण निकाल करके मीराबाई के सामने रखा। मीराबाई के स्वर निकल पड़ा, झांपना मुझे नहीं इनको अर्पित कीजिए। झांपना शब्द सुनते ही वो तो पानी पानी हो गया। बोले आपने झांपना क्यों कहा? बोले क्या आप बादशाह अकबर नहीं है? अकबर तो नतमस्तक हो गया, जय हो, क्षमा करें। और निश्चित ही आपके साथ में आए हुए राग रागनियों के मूर्धन्य विद्वान ये तानसेन है। तानसेन भी नतमस्तक हो गया। ऐसी मीराबाई। अकबर दर्शन करके आनंदित हो गया। अकबर और तानसेन के ऊपर मीराबाई ने कृपा की, उनको अपना स्वर सुनाया और अब मीराबाई की घड़ी आई द्वारिका प्रस्थान की। मीराबाई द्वारिका को प्रस्थान करने लगी। अनंत संत वैष्णव जनों की टोली मीराबाई के साथ वृंदावन से द्वारिका को प्रस्थान करने लगी। थारे कारण मीराबाई कह रही हैं 4 महीने लगे मीराबाई को वृंदावन से द्वारिका पहुंचने। मानो चातुर्मास से शुरू हुआ था जिस दिन मीराबाई वृंदावन से निकली और चातुर्मास पूर्ण हुआ तब द्वारिका पहुंची। थारे कारण बन बन डोला, लिया जोगणारा भेष, बीत्या चौमासा मास बिताया, पंढरी मारा के। मीराबाई 4 महीने चलते चलते आनंद कीर्तन करते हुए द्वारिका पधारी। द्वारिका में आकर के मीराबाई जहां भी जाती है वहां उनको श्याम सुंदरी दिखते हैं। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया मीराबाई को रुक्मणी जी दिखने लगी। मीराबाई जी को साथ में जामवती, सत्यभामा, ये सब भगवान की पटरानियां मीराबाई का स्वागत कर रही हैं। ऐसा मीराबाई को प्रतीति होने लगी। मीराबाई ने जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, द्वारिका के मुख्य द्वार पर मीराबाई की सासू मां, कौन? देवकी और वसुदेव दोनों खड़े
और दोनों ने खड़े होकर के जैसे एक नव बहू का स्वागत होता है वैसे ही स्वागत किया। मीराबाई को सब अनुभव हो रहा है। कैसी मनस्थिति मीराबाई की। सब जगह दर्शन करती हुई, सब लोगों से, ठाकुर जी के प्रियजन परिजन सबसे मिलती हुई मीराबाई द्वारिकाधीश का दर्शन करने गई। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश करते ही मीराबाई ने सामने देखा, मारो मन हर लीनो रण छोड़। आहा, जैसे ही द्वारिकाधीश का दर्शन किया मीराबाई गाने लगी, मारो मन हर लीनो रण छोड़। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुंडल री छवि और, चरण पखारे रत्ना नाकर, री धारा गोमत जोर। ध्वजा पताका तट राजे, झालर री झकझोर। भकत जनारा काज सवारिया मारा, प्रभु रण छोड़। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कर गयो नंद किशोर। मीराबाई गाने लगी, पूरा द्वारिका झूम गया मीराबाई के आते। मीराबाई द्वारिका में रहने लगी। द्वारिका में भी संत जनों के पास जाकर के मीराबाई खूब सुख से विराजती। कई वैष्णव जन आते, अपने हृदय के प्रश्न संशय लेके आते, पर मीराबाई को देख के सबके संशय अपने आप समाधान हो जाते। इस प्रकार मीराबाई सब जगह सत्संग की प्रवाह से सबको आनंदित करने लगी। एक दिन मीराबाई को बहुत विरह वेदना हुई। इतनी विरह वेदना हुई कि एक द्वार पर एक जोगी आया। अलख निरंजन सेवकों ने देखा कि आइए भगवान पधारिए। बोले हम मीरा का दर्शन करने आए हैं। बोले हमारी बाई साथ तो अचेत पड़ी हैं, अस्वस्थ हैं। बोले ले चलो मुझे उनके पास। जैसे उनके पास लेकर के गए बंधुओं, श्याम वर्ण था, एक साधु के वेश में आए थे। आकर के मीराबाई के सिर पर जैसे ही हस्तकमल पधराया, हस्तकमल पधराते धीरे धीरे मीराबाई को चेतना आने लगी। आकर के जैसे ही देखा, साधु को देख करके कहने लगी आप कौन? जोर से साधु हंसा। हंसी सुनते ही मीराबाई बोली ये हंसी तो मैंने कहीं सुनी है, ये हंसी तो मेरे कानों में गूंजती रहती है। श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर कहा, बोले अरे हम श्याम सुंदर नहीं है, आपकी तो दृष्टि ऐसी हो गई है, जिसको देखती हो श्याम सुंदर ही दिखते हैं आपको। हम श्याम सुंदर नहीं है, हम तो साधारण संत हैं। नहीं नहीं, आप श्याम सुंदर हो, आप निश्चित श्याम सुंदर। अरे हमारा वर्ण देख के आपको लग रहा होगा हम श्याम सुंदर नहीं है। मीराबाई की दृष्टि अब ऐसी होने लगी, वो जिसको देखती है उसमें श्याम सुंदर का एक गुण भी होता है। कोई रूप से भले ही सांवला ना हो, लेकिन नेत्र थोड़े से कटाक्ष हो, श्याम सुंदर। किसी की चाल थोड़ी सी बाकी हो तो ये श्याम सुंदर, घुंघराले केश हो तो वो भी श्याम सुंदर, श्याम वर्ण का कोई दिख जाए तो ये भी श्याम सुंदर। सब जगह जैसे जैसे भक्ति के रूप प्रकार श्रीमद् भागवत में बताए गए बंधुओं, एक एक करके समस्त प्रकार मीराबाई में प्रकट हो गए। इस प्रकार मीराबाई रहने लगी। बंधुओं, अब मीराबाई तो द्वारिका आ चुकी थी, परंतु मेवाड़ की स्थिति बहुत बिगड़ गई। जिस दिन मीराबाई मेवाड़ से गई, उस दिन से ही मेवाड़ में अन्न जल की कटौती होने लगी। लोग भूख प्यास से मरने लगे। मेघों ने ना जाने कितने वर्षों से मेवाड़ की भूमि पर वर्षा की ही नहीं है। वनस्पतियां खत्म होने लगी, नदी सब तालाब पोखर सूखने लगे, अकाल पड़ गया मेवाड़ में। तब संतों को बुलाया गया, क्योंकि पहले तो संत सहज ही आ जाते थे, अब तो संतों को बुलाना पड़ता था। बोले भगवान बताइए ना क्या करें। तब संतों ने कहा भक्त अवज्ञा तुरत भवानी। ये भक्त की अवज्ञा का ये फल आप लोग भोग रहे हैं। आपने कितनी पीड़ा दी भक्तिमती मीरा को, वो सब आपको भोगनी पड़ रही है। जब तक भक्तिमती मीराबाई लौट करके नहीं आएंगी, तब तक यहां का अकाल ठीक नहीं होगा। 100 ब्राह्मणों के सहित सैनिकों को भेजा राणा जी ने, ढूंढा कहां है मीराबाई।
तब राणा जी को स्मृति आई कि मैंने बहुत गलत किया। अब क्या करने से फायदा, अब तो सब हो चुका था। 100 ब्राह्मणों को भेजा, सैनिकों के साथ द्वारिका आ गए। द्वारिका में खोजते हुए मीराबाई के पास पहुंचे। मीराबाई से जाकर के सबने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, मीराबाई, हम सब लोग चित्तौड़ से पधारे हैं। आप जब से मेवाड़ छोड़ करके गई हैं, तब से मेवाड़ में वर्षा भी नहीं हुई है। मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहाँ के कुछ संतों ने आकर के बताया, जब तक आप लौट करके नहीं जाओगी तब तक मेवाड़ की स्थिति सुधरेगी नहीं। हमारी आपसे प्रार्थना है भगवान, आप वापस चलो। मीराबाई बोली, मैं जग जंजाल से बचकर के यहां आई हूं, मुझे पुनः जग जंजाल में मत लेके चलो। भोजराज जी की इच्छा पूर्ति के लिए मैं मेवाड़ गई थी। वहां पर ठाकुर जी की खूब भक्ति की, संत महापुरुषों का आगमन सब सहज ही हो गया था। परंतु अब मेरी इतनी स्थिति नहीं कि मैं दोबारा मेवाड़ जाऊं। आपसे प्रार्थना है, अब मुझे इसके लिए बाध्य मत कीजिए। अनेक दिनों तक वे सब लोग द्वारिका में मीराबाई के आगे पीछे घूमते रहे, प्रार्थना करते रहे, आप चले। बोले, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, सब ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा बांट दी, मैं प्रणाम करके कहती हूँ, मुझसे अब आप ये जिज्ञासा मत करिए, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब ब्राह्मणों ने खूब प्रयास किया, मीराबाई लौट करके नहीं गई। मांड मीराबाई एक दिन कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले कि जो ब्राह्मण मेवाड़ से आए हैं वे सब अनशन व्रत पर बैठे हैं, यदि आप वापस नहीं जाओगी तो वे सब अपने प्राण त्याग देंगे। मीराबाई 56 भोग लेकर के गई, सबसे कहने लगी, आप लोग प्रसाद पाइए, इस प्रकार अनशन मत कीजिए। बोले, अब तो अनशन तभी टूटेगा जब आप अपना मुख मेवाड़ की ओर मोड़ोगी, आप हमारे साथ वापस चलोगी तभी हम लोग अनशन छोड़ेंगे। मीराबाई बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्या करूं। मीराबाई बोली, अच्छा मैं द्वारिकाधीश से आज्ञा ले लूं, वे यदि आज्ञा दे देंगे तो मैं चल दूंगा। ठीक है, कब? बोले, कल सवेरे राजभोग का दर्शन करने में आऊंगी और उस समय द्वारिकाधीश से आज्ञा लूंगी। बोले, हमको कैसे पता चलेगा आज्ञा दी? बोले, मैं पद गाऊंगी, पद गाते ही कुछ ना कुछ होगा और मानो द्वारिकाधीश आज्ञा दे देंगे तो मैं निश्चित चलूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मीराबाई अगले दिन पधारी, भीड़ लगी है द्वारिकाधीश के मंदिर में, पुरोहित खड़े हैं, पंडा खड़े हैं, पुजारी खड़े हैं और यहां मेवाड़ से आए सैकड़ों ब्राह्मण खड़े हैं और सबके बीच मीराबाई पधारी। मीराबाई जैसे ही भीतर जाने लगी, ब्राह्मणों ने रोका नहीं। पुजारी जी से कहा कि मैं भीतर जा सकती हूं, ठाकुर जी से कुछ चर्चा करनी है। सब ने मार्ग दे दिया। मीराबाई भीतर गई, द्वारिकाधीश को अपलक नेत्रों से देखने लगी। नाथ, अब क्या आज्ञा है आपकी? सब संसार छोड़ दिया, सब सह लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु आज मेरे सामने ऐसी स्थिति आई, अब दोबारा मुझे उसी संसार में उड़ेला जा रहा है। नाथ, अब जो आप आज्ञा करेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, मैं तो हार चुकी नाथ। और मीराबाई सामने बैठ करके अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं ठाकुर जी के आगे और द्वारिकाधीश से विनती करती हैं, साजन साजन सुध ज्यों जनो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जनो
तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राबरी कीजो, ओ कृपा राबरी कीजो, प्रियतम सुध जूझणो त्यों लीजो, साजन सुध जूझणो त्यों लीजो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रात में मुझे नींद नहीं आती, ऐसी मेरी तन की स्थिति हो चुकी है नाथ, अब आप ही मेरे हो। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, बिन मिल बिछुरन मत दीजे, साजन सुध जूझणो तुम लीजे। मिल बिछुरन मत दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे। ये पंक्ति बार बार मीराबाई गाने लगी। अब आप मिल गए हो, अब मुझे अपने से दूर मत करो नाथ। ज्यों ज्यों मीराबाई ये पंक्ति गाने लगी, 4 बार तो मीराबाई ने इस पंक्ति को गाया, जैसे ही 5वीं बार गाने लगी, मिल बिछुरन मत दीजो, आधी पंक्ति ही हुई थी, अपने आप द्वारिकाधीश मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, बड़े बड़े शंखों में अपने आप ध्वनि प्रकट होने लगी, अद्भुत तेज पुंज द्वारिकाधीश के रूप में प्रकट होने लगा। सब लोगों की आंखों के आगे मानो एक दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो गया हो, सब लोग अपने नेत्र छुपाने लगे। इतने में ही चतुर्भुज रूपधारी द्वारिकाधीश 4 भुजाओं से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मीराबाई को अपने हृदय से लगा करके अपने अंक में भर करके स्वयं में ही विलीन कर लिया। बोलो द्वारिकाधीश की। देखते ही देखते भक्तिमती मीराबाई का सुंदर वो यौवन, सुंदर वो स्वरूप द्वारिकाधीश में जाकर के विलीन हो गया। प्रियतम ने आकर के अपनी प्रियसी को आज स्वीकार कर लिया। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख अपने आप बज रहे हैं, सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक क्षण के लिए प्रकट हुआ वो प्रकाश, एक क्षण में ही अंतर ध्यान हो गया। स्वयं द्वारिकाधीश सामने प्रकट हो गए, द्वारिकाधीश अपने रूप में परिवर्तित हो गए। सबने देखा कहाँ है, एक तार पड़ा है, परंतु मीराबाई तो वहां नहीं है। पुजारी जी ने जाकर के गर्भगृह में देखा, ऊपर नीचे आए बाएं दाएं सब जगह देखा, लेकिन मीराबाई नहीं दिखी। सब लोग हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहकर के इधर उधर खोजने लगे, कहाँ है मीराबाई। तभी एक वैष्णव की दृष्टि ठाकुर जी के वक्ष पर पड़ी, तभी देखा मीराबाई ने जो वस्त्र धारण किया था, उस वस्त्र का एक छोड़ ठाकुर जी की छाती पर दिख रहा है। सब लोग हाथ जोड़ करके घुटने के बल द्वारिकाधीश के सामने बैठ गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। आज भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई ठाकुर जी ने, अपनी परम भक्ता मीराबाई को स्वीकार कर लिया।
मीराबाई गाती थी, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, राखूं नैना तेरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। आज वो घड़ी आई, द्वारिकाधीश ने भक्तिमती मीराबाई को स्वयं में विलीन कर लिया, और आज वही ठाकुर जी का रूप डाकोर जी में विराजमान। कथा सुनी थी ना, एक वैष्णव ले गया था ठाकुर जी को डाकोर जी। ऐसा कहते हैं कि डाकोर जी के चित्त में, वक्ष में आज भी वो वस्त्र का भाग दिखता है जो मीराबाई जिस रूप में विलीन हुई। ऐसी भक्तिमती भक्ताग्रगण्य मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की, राजा रण छोड़ राय भगवान की, गिरधर गोपाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री